दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है? जी हां, डायनोटन सिस्टम्स ने भारत का पहला जेट चालित लॉयटरिंग म्यूनिशन विकसित किया है, जिसका नाम है कातिल। यह आधुनिक हथियार न केवल तकनीकी दृष्टि से उन्नत है, बल्कि यह भारत की सैन्य ताकत को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। दरअसल अभी तक भारत ने जितने भी यूएवीज बनाए थे, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब पहली बार भारत ने जेट चालित यूएवीज बना के इतिहास रच दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जेट चालित यूएवीज इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कातिल पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इसका टेक ऑफ वजन मात्र 12 किलोग्राम है और यह 1 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। आपको जानकर गर्व होगा कि यह 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, जो इसे युद्ध क्षेत्र में बेहद खतरनाक और प्रभावशाली बनाता है। इसके और भी बहुत सी खासियतें हैं जिसे मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत ने इस ड्रोन को बनाने में सफलता हासिल की है। इसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, बिना देर किए सबसे पहले इस ड्रोन की क्षमता के बारे में समझते हैं। यह फायर एंड फॉरगेट तकनीक से लैस है, यानी इसे एक बार लॉन्च करने के बाद यह अपने लक्ष्य को स्वचालित रूप से खोजकर नष्ट कर देता है। इसके अलावा इसमें पारंपरिक यूएवी की तरह लैंडिंग गियर भी है, जिससे यह कुछ परिस्थितियों में पूर्ण उपयोग योग्य बन जाता है। अगर कातिल ड्रोन किसी दुश्मन के ठिकाने पर भेजा जाता है और वह बिना किसी नुकसान के वापस आ जाता है, तो उसे फिर से किसी और मिशन के लिए तैयार किया जा सकता है, जैसे किसी पुराने मोबाइल फोन को मरम्मत के बाद दोबारा इस्तेमाल करना। यह खासियत इसे अन्य ऐसे हथियारों से अलग बनाती है जो एक बार इस्तेमाल के बाद नष्ट हो जाते हैं। आपको जानकर गर्व होगा कि कातिल जीएनएसएस डिनाइड वातावरण में भी बेहद सटीकता से काम करता है। जीएनएसएस डिनाइड का मतलब है कि जब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैसे जीपीएस सिग्नल जाम या कमजोर हो जाते हैं, तब भी यह ड्रोन सटीकता से अपना मिशन पूरा कर सकता है। यह तकनीक विशेष रूप से उन इलाकों में मददगार है जहां दुश्मन ने जीपीएस जैमिंग या ब्लॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया हो। इसका सर्कुलर एरर प्रोबेबल सीईपी मात्र 2 मीटर है, यानी यह अपने लक्ष्य को बेहद सटीकता से भेद सकता है। इसकी एंड्योरेंस भी काबिले तारीफ है, क्योंकि यह 16 घंटों तक उड़ान भर सकता है। कातिल के विकास में भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की है। इस परियोजना की शुरुआत 2020 में हुई थी, जब भारत ने अपने सैन्य उपकरणों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से इस उन्नत ड्रोन को विकसित करने का फैसला किया। इस ड्रोन को पूरी तरह से तैयार करने में लगभग 3 साल का समय लगा। वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके इसे डिजाइन और टेस्ट किया, ताकि यह हर परिस्थिति में प्रभावशाली साबित हो सके। यह ड्रोन उन चुनौतियों का जवाब है जो भारत को सीमाओं पर अक्सर झेलनी पड़ती हैं। आज के समय में जब दुश्मन तकनीक के सहारे हमले करते हैं, तब ऐसे उन्नत हथियार हमारी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुश्मन के इलाके में घुसकर भी सटीक निशाना लगा सकता है और अगर जरूरत न हो तो वापस भी लौट सकता है। कातिल 1 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, जिसमें छोटे आकार के हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड्स, एंटी आर्मर पेलोड्स और पिन पॉइंट गाइडेड बम शामिल हो सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि यह 1 किलोग्राम के विस्फोटक से तो चीन का गधा भी नहीं मारेगा, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी तकनीक धीरे धीरे बनती है। ऐसा नहीं है कि हम अचानक एक दिन में ही हाई लेवल के हथियार बना सकते हैं। हम क्या, यहाँ तक कि कोई भी नहीं बना सकता। यह क्षमता इसे अन्य ड्रोन से अलग बनाती है। कातिल चीन और पाकिस्तान के इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर तक अंदर घुसकर हमले कर सकता है, जो इसे सीमा पर बेहद प्रभावशाली बनाता है। भारत ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि यह हर तरह के मौसम में काम कर सके, चाहे वह बारिश हो, धूल भरी आंधी हो या फिर बर्फीली ठंड। कातिल की स्पीड और पावर के साथ साथ इसकी स्वायत्तता भी इसे खास बनाती है। इसे किसी पायलट की जरूरत नहीं होती और यह खुद ही अपने मिशन को पूरा कर सकता है। उदाहरण के तौर पर यह दुश्मन के इलाके में प्रवेश कर स्वचालित रूप से टारगेट की पहचान कर सकता है और सटीक हमला कर सकता है। इसके अलावा यह पहले से प्रोग्राम किए गए रास्तों पर उड़ान भर सकता है और जरूरत पड़ने पर
अपने रास्ते खुद भी तय कर सकता है। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हैं जो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकते हैं और रियल टाइम में डेटा सेना तक भेज सकते हैं। इससे सैनिकों को मैदान में ज्यादा सुरक्षित और मजबूत महसूस होता है, क्योंकि उन्हें दुश्मन की गतिविधियों की सही जानकारी मिलती रहती है। भारत ने हमेशा आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है और कातिल इसका जीता जागता उदाहरण है। इसे पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और निर्मित किया गया है, जिससे यह मेक इन इंडिया अभियान को भी मजबूती देता है। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी उन्नत रक्षा उपकरण बना सकता है। कातिल का इस्तेमाल कई तरह के मिशनों में किया जा सकता है। यह दुश्मन के टैंकों, बंकरों और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को आसानी से नष्ट कर सकता है। इसकी यह अलग अलग काम करने की क्षमता इसे भारतीय सेना के लिए एक अनमोल हथियार बनाती है। इसका उपयोग करने के लिए सैनिकों को खास ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे इसे सही तरीके से चला सकें और इसका पूरा लाभ उठा सकें। भारतीय सेना ने पहले ही इसके कुछ टेस्ट किए हैं और सभी टेस्ट में यह ड्रोन शानदार प्रदर्शन कर चुका है। इसके अलावा कातिल की एक और खास बात यह है कि इसे दुश्मन के रडार पकड़ नहीं सकते। इसका डिजाइन ऐसा है कि यह रडार से बचते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इससे यह दुश्मन के लिए एक अदृश्य खतरा बन जाता है। इसके अलावा कातिल की एक और खास बात यह है कि इसे दुश्मन के रडार पकड़ नहीं सकते। इसका डिजाइन ऐसा है कि यह रडार से बचते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इससे यह दुश्मन के लिए एक अदृश्य खतरा बन जाता है। आने वाले वक्त में आप भारतीय थल सेना के जवानों के हाथों में यानी कलाई पर बंधा एक स्मार्ट डिवाइस देखेंगे, जिसके जरिए इस यूएवी को कंट्रोल किया जा सकेगा। यह डिवाइस न केवल ड्रोन की दिशा और गति को नियंत्रित करेगा बल्कि रियल टाइम में वीडियो और डेटा भी भेजेगा, जिससे सैनिकों को दुश्मन पर सटीक हमला करने में और भी मदद मिलेगी। कातिल के आने से भारत की रक्षा ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि यह हमारे सैनिकों के आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। यह दिखाता है कि भारत अब हर मोर्चे पर तैयार है और किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। आपको जानकर खुशी होगी कि कातिल को जल्द ही भारतीय सेना के सभी हिस्सों में शामिल किया जाएगा। इससे हमारी सीमाएं और भी सुरक्षित होंगी और हमारे सैनिकों को दुश्मन के खिलाफ एक नई ताकत मिलेगी। भारत की यह उपलब्धि सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं है बल्कि यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। यह दिखाता है कि हम अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और दुनिया के सबसे उन्नत देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। अगर आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही और जानकारियां चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट से ही हम ऐसे और वीडियो ला पाएंगे। गर्व के साथ कहें, जय हिंद।